हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर नंबर 14 जल के गुण एवं जल प्रदूषण। तो चलिए देखते हैं कि जल के क्या क्या गुण होते हैं या फिर जल प्रदूषण कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जल का गुण क्या है। जल क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर ज़मीन पे पानी गिर जाए तो वह एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वह जहाँ भी गिरता है वहाँ आसपास की जगहों में फैल जाता है। यह गुण जो है वो जल के बहने का गुण कहलाता है। तो इसी तरह से जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उन सब में यह गुण होता है, और इसी गुण के कारण ही उनको तरल पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि वे एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तरल पदार्थों का यह गुण होता है कि वे एक जगह पर स्थिर नहीं होंगे और जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इनका अपना कोई आकार नहीं होता है। तो ठीक वही जो है जल का भी गुण है। ये जल, सारे तरल पदार्थों में जल भी शामिल है। तो जल का यह गुण होता है कि वह, उसका अपना कोई आकार नहीं होता, वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं कि एक गिलास है यहाँ पर और एक कटोरी है, और दोनों में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो गिलास में जो पानी है वो गिलास के आकार का हमें दिख रहा है, और जो कटोरी में पानी है वो कटोरी के आकार का दिख रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी तरल पदार्थ होते हैं, चाहे वह जल हो, दूध है, पानी है, तेल है, जितने भी हैं, ये सब तरल पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, और ये जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और इनकी जो है मापने की इकाई जो होती है वो लीटर होती है। सभी तरल पदार्थों की मापने की इकाई क्या होती है, लीटर होती है। और ये जिस बर्तन में रखा जाता है वही उसका, जो उस बर्तन का आयतन होता है वही उस तरल पदार्थ का आयतन होता है। यानी जितना स्थान वह घेरता है उस बर्तन में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 लीटर का कोई बर्तन है और उस बर्तन में हमने 2 लीटर या फिर 3 लीटर कोई भी तरल पदार्थ उसमें रखा है, चाहे वो पानी हो, दूध हो, तेल हो, चाहे जो भी हो, जो भी हमने रखा है, तो उसने उस 5 लीटर के बर्तन में वह उतना ही आयतन घेरता है जितनी कि उसकी मात्रा होती है, और वह मात्रा किस में नापी जाती है, लीटर में नापी जाती है। ठीक है। फिर है पानी की घुलनशीलता। पानी में कितनी घुलनशीलता होती है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। कि गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि घरों में क्या बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है। शरबत कैसे बनता है, जब चीनी को पानी में घोल दिया जाता है तो वह शरबत बन जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में घुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे आप मान लीजिए आपके पास नमक है, चीनी है, चॉक पाउडर है और थोड़ी सी रेत भी है आपके पास। तो आप चारों चीज़ों को 4 गिलास में पानी लेकर और चारों चीज़ों को अलग अलग गिलास में, एक गिलास में आप नमक डालिए, एक में आप चीनी डालिए, एक में चॉक पाउडर और एक में आप रेत डालिए। तो आप क्या देखेंगे कि नमक और चीनी ये दोनों तो पानी में घुल जाएंगे, लेकिन चॉक पाउडर और रेत ये पानी में घुलने के बजाय उसकी तली पर जाकर जमा हो जाएंगे। तो ये गुण जो होता है, तो जो भी पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाता है वह विलेय पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आपके बुक में भी दिया हुआ है कि नमक तथा चीनी जल में घुल जाते हैं, चॉक पाउडर तथा रेत जल में नहीं घुलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी जल में घुल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। और जिस द्रव में ये घुलते हैं वह क्या कहलाता है, विलायक। यानी कि पानी में नमक और चीनी घुला है अगर, तो पानी क्या है, विलायक है, और नमक और चीनी क्या है, विलेय पदार्थ हैं। ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव में नहीं घुलते हैं, उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि क्या था, रेत और चॉक पाउडर, ये जो है अविलेय पदार्थ है क्योंकि ये पानी में नहीं घुला। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो द्रव में नहीं घुलते हैं वे अविलेय पदार्थ कहलाते हैं, और द्रव किसी भी विलेय पदार्थ के घुलने पर, द्रव में किसी भी विलेय पदार्थ के घुलने पर जो घोल हमें मिलता है उसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे नमक और चीनी का जो पानी और चीनी का जो शरबत हमने बनाया वो क्या है, एक विलयन है। किस चीज़ का विलयन है,
पानी और चीनी का विलयन। ठीक है, तो कोई भी घोल, जैसे जो विलेय और विलायक के मिलने से जो घोल हमें प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, विलयन हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है जल प्रदूषण के बारे में, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।